कन्नौज में नर्सिंग होमों और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की बाढ़ सी आ गई है। शहर से लेकर कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह खुले नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के संचालकों द्वारा गरीब रोगियों से खुलेआम दवा व जांच के नाम पर लूट की जा रही है, जबकि सरकारी आंकड़ों में नर्सिंग होम की संख्या 70 बताई गई है, लेकिन जनपद में लगभग 150 से अधिक नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में झोलाछाप डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की शय पर इलाज से लेकर ऑपरेशन तक कर रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर्स द्वारा किए जाने वाले उपचार से आए दिन मरीजों की मौत हो रही है, वहीं जिम्मेदार हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। सूत्रों की माने तो नर्सिंग होमों पर MBBS डॉक्टर्स की डिग्री लगाने के बाद अनभिज्ञ लोगों द्वारा नर्सिंग होमों को संचालित किया जाता है। वहीं अल्ट्रासाउंड सेंटर पर रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री लगाकर झोलाछाप डॉक्टर्स द्वारा अल्ट्रासाउंड कर रिपोर्ट दी जा रही है, जबकि नियम है कि नर्सिंग होम पर MBBS डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर रेडियोलॉजिस्ट की मौजूदगी जरूरी है। लेकिन कन्नौज में स्वास्थ्य महकमे के रहमो करम से झोलाछाप डॉक्टर नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर को संचालित कर रहे हैं। आप स्वयं सुनिएगा क्या कहते हैं जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार। हमने सर यहाँ पे जो है 16 तारीख को मरीज को भर्ती करवाया, पथरी का ऑपरेशन होना था। तो यहाँ पे डॉक्टरों ने पथरी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में इन्होंने 8 दिन भर्ती रखा। भर्ती रखने के बाद में जब हमने कहा हमें टाइम बहुत हो रहा है, तो ये यहाँ से रिलीज करने के लिए सोच ही नहीं रहे थे। जब ज़्यादा कहा तो ये हमें कानपुर ले गए, कुलवंती हॉस्पिटल में भर्ती करवा दी। इसके बाद में वहाँ पे मरीज के साथ में डायलिसिस वगैरह सब कुछ होती रही। मैं नहीं समझ पा रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे इन्होंने दलाली भी की। इसके बाद में कल ये हमको वहाँ से ले आए, रास्ते से हो गए गायब। जब मैंने कहा वहाँ पे बिल बना था 68,000 रुपये लास्ट में देने के लिए, जब हमने इनसे कहा कि हमें कुछ कम करवा दो, तो बोले इतना ही लगेगा। बड़े लोगों में इन्होंने कहा कि वो 68,000 रुपये हम जमा कर देंगे, कोई बात नहीं बननी चाहिए आगे। और ये रास्ते से हो गए गायब होने के बाद उनका पता नहीं। हमने इनसे ये भी कहा कि हमारा मरीज जो है लास्ट स्टेज पे है, तुम इसका ट्रीटमेंट करते रहो जब तक आखिरी सांस चले, लेकिन ये गायब हो गए यहाँ से। तब इन्होंने 12,100 रुपये अपने पैसे जमा करा लिए थे, तो हमने ऑनलाइन दिए थे। और वैसे हमारा खर्चा होता रहा, मोटे आती थी देते रहे। ऑपरेशन कहाँ करा शुरुआत में उसी कैसी हॉस्पिटल में करवाया था। किसने किया कुछ जानते? ये विपिन कुमार को जानते हैं, बाकी हम नहीं जानते कौन था ये कौन, लेकिन जो है इन्होंने किया है। अंदर इन्होंने जाने नहीं दिया, ये करते रहे ऑपरेशन अपना। बोले अंदर नहीं जाने का राइट है, आप यहाँ बैठिए, हम बाहर बैठे रहे। ये जो अब तक रजिस्ट्रेशन है करीब 70 हॉस्पिटल और नर्सिंग होम मिलाकर 70 है, 70 के समय समय पर उनका निरीक्षण होता रहता है। हमारे जो नोडल हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो डिप्टी CMO हैं, इसके नोडल बनाए गए हैं। जब भी कोई शिकायत मिलती है तो वहाँ जाते हैं। और मान लो कोई इलीगल है, इसका रजिस्टर हमारा नहीं है, तो उसको सील किया जाता है और उसके खिलाफ FIR कर दी जाती है। उसके बाद में जो वहाँ पे जो कंसर्निंग थाने में जो दरोगा जी हैं, जो SO हैं, वो अपना कार्रवाई करते हैं। मैक्सिमम जो शिकायतें आती हैं वो ये आती है कि साहब ये जो है ना झोलाछाप डॉक्टर था, तो हमारी वहाँ पर टीम जाती है, वो कार्रवाई करती है। तो सर जी अगर देखा जाए कि जो नर्सिंग होम है वहाँ MBBS डॉक्टर का उपस्थित रहना जरूरी है, लेकिन कम पढ़े लिखे ही लोग नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया, हमको खबर मिलती है कि जो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम पर रजिस्टर्ड है, और जो स्टाफ वहाँ का है, जो डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, ENM है, या जो भी है, जो स्टाफ वहाँ पे है, जो हमारी फाइलों में है, जो हमारे पेपर्स में हैं, उनके लगे हुए हैं, उनमें कभी कभी ये दिक्कत आती है। हम लोग ऑन द स्पॉट जाकर देखते हैं तो कुछ वहाँ पे फार्मासिस्ट है या स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, कोई नहीं मिलता, उनके कोई दूसरा मिलता है, तो हम उनको एक नोटिस देते हैं कि जो आपका स्टाफ है, जो ओरिजिनल स्टाफ है, वही आपका होना चाहिए अगली बार से। सर अभी तक कितने ऐसे अस्पतालों को आपने चेक किया कि कितने डॉक्टर मिले? ये तो मैं जो हमारे जो नोडल हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितने उन्होंने विजिट किया, कितने कार्रवाई की है। अभी परसों ही जो है एक सोनिक में हॉस्पिटल है, JC हॉस्पिटल, उसको हमने सील किया है। उनकी शिकायत मिली थी, वहाँ पर लेडी एक्सपायर हो गई थी, तो उसको उसी दिन सील कर दिया गया। सर ज़्यादातर देखा जाए तो हॉस्पिटल वही सीज किए जाते हैं जिनमें घटना घट जाती है, मगर घटना से पहले अगर हॉस्पिटल सील हो जाए तो घटनाएँ शायद कम हो।
नहीं, वो होता रहता है, इंस्पेक्शन चलते रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा दिक्कत हो जाती है तो उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है, और कार्रवाई हमें करनी भी है। सर अल्ट्रासाउंड में देखा जाए तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं, उनके संबंधित अधिकारी या उनके संबंधित जो कर्मचारी होते हैं वही अल्ट्रासाउंड करते हैं, मगर डॉक्टर वहाँ पर ना होना एक बड़ी लापरवाही होती है। जब केंद्र में जो जिले में जो भी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, उनकी जो विजिट है, हमारा जो नोडल है डॉक्टर के त्रिपाठी और तहसील के SDM, ये दोनों की संयुक्त विजिट होती है। जहाँ भी जाएंगे दोनों इकट्ठा जाएंगे, अगर मान लो कोई डॉक्टर नहीं होगा तो उसको वो सील भी कर सकते हैं। सर हर सवाल पर आप अपने संबंधित अधिकारी पर बात डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जिले के मालिक हैं, आपका भी कुछ अधिकार बनता है। नहीं, ऐसा मैं अपने ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, न किसी पर डाल रहा हूँ। जो संबंधित जैसे PC पेंडिटी है, उसके नोडल अधिकारी DM साहब हैं। DM साहब के उसमें अध्यक्षता में जो जितने भी सेंटर्स हैं PC पेंडिटी के, उनके SDM के द्वारा और हमारे नोडल के द्वारा विजिट होती है, संयुक्त होती है। हमारा जो डॉक्टर अकेला विजिट नहीं कर सकता। सर कितने अल्ट्रासाउंड पर अभी तक कार्रवाई की है जहाँ डॉक्टर नहीं है? नहीं, अभी तक तो मेरे जो रिसेंटली सौरभ में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर था, जहाँ पे जिस डॉक्टर के नाम रजिस्ट्रेशन था, वजह उनके कोई किसी दूसरे ने अल्ट्रासाउंड किया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। जबकि अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर रेडियोलॉजिस्ट होना जरूरी है, लेकिन जनपद कन्नौज में अगर देखा जाए तो किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर नहीं मिलेंगे। नहीं, जो रजिस्ट्रेशन होगा PC पेंडिटी में, वो बिना रेडियोलॉजिस्ट के हो नहीं सकता। लोगों का ये कहना है, आरोप है कि कन्नौज में है ही नहीं, वही लोग जो खोले वही लोग करते हैं। नहीं, तो गलत बात है। जो भी आपने सुना है, जो भी रजिस्ट्रेशन होता है PC पेंडिटी में, बिना उसके हो नहीं सकता। इसमें डिग्री MBBS का रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। सर जी, डिग्री किसी और की लगी होती है, वो बाहर कहीं है। तो वो तो जांच का विषय है। अगर मान लो इस तरह कोई गलत काम कर रहा है तो पकड़ा जाएगा जांच में। अभी तक कोई जांच कराएगी सर? जांच तो चलती रहती है। तो कितने लोग पकड़े गए? आपको बताया, सौरभ कई घंटे बताइए, 4-5 दिन पहले सौरभ में जो है, जो वहाँ पे जो डॉक्टरनी थी, उनकी जगह पे किसी दूसरे ने किया, उसकी शिकायत हो गई, उसकी इंक्वायरी चल रही है।